वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल कुछ रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि यस आई कैन कुक वाली सिस्टर से मैंने ये कॉपी की हैं, यानी कि उनकी रेसिपी को ट्राई करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से हम कैसे घर में बना सकते हैं। हमारे पास अगर कोई अच्छे बर्तन नहीं है, अच्छी मतलब लोकेशन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से उनकी रेसिपी को कैसे फॉलो कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे तिक्का बोटी मसाला, और हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हर चीज़ आपने ऐड करनी है अपने हिसाब के मुताबिक। और इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, चिकन बहुत कम यूज़ किया जाता है, और इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और आपने चिकन पाउडर लेना है क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो भी हैं। तो इसमें अगर चिकन का टेस्ट लाना चाहते हैं तो चिकन पाउडर 1 बड़ा चम्मच आप इसमें ऐड कर देंगे तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्ज़ धनिया ऐड कर दें, और अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ मिर्च काट कर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों को भी मतलब खिलाना होता है तो सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चे तंग होते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, और इसमें घी नमक ऐड करके इसको गूंद लेंगे और फिर इसकी कतलियाँ बनाएंगे। मैदा की डो आपने कैसे बनानी है ये आपने देखा है कि मैदा लिया है, उसमें घी ऐड करना है, नमक ऐड करना है, इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है। जब हाथ में अगर मुट्ठी बने आटे की तो समझ जाएं कि घी अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद पानी डालकर आप इसकी डो आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि मज़ीद इसको गूंद सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद आप चाहें तो अगर जितना ज़रूरत हो हस्बे ज़रूरत ही इसमें घी ऐड करना है आटे के हिसाब के मुताबिक, और फिर आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसको गूंद सकते हैं। यहाँ पर घी थोड़ा लग रहा था अम्मी को, तो अम्मी ने और घी अंदाजे के मुताबिक इसमें डाला है, और ये देखें ये अच्छे से गूंद गया है घी में। अब हम इसको पानी में गूंदेंगे। थोड़े थोड़े पानी में इसको गूंदना है। अच्छी डो बनेगी तो ही हमारी कोई चीज़ अच्छी बन सकेगी, वरना अच्छी डो अगर नहीं बनेगी तो कुछ भी नहीं सही बनेगा। क्योंकि आटा अगर सही गूंदा हुआ हो तो हर चीज़ अच्छी बनने लगती है। ये देखिए डो तैयार हो गई है। अब अम्मी ने इसका बड़ा पेड़ा बना दिया है। अब इसको रख देंगे हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए। कवर लाजमी करना है इसको। और ये जी हमारा अमेज़ा भी तैयार है आलू वाला। हमने आलू की कतलियाँ बनानी है डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। ये 10 मिनट हो गए तकरीबन। अम्मी ने दोबारा इसको गूंदना शुरू कर दिया है। तो देखें अब एक कतली अम्मी ने एक छोटा सा पेड़ा बना दिया। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, फिर उनको रोल बनाएंगे। प्लीज़ अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सिंपल तरीके से हम घरेलू ख़वातीन जो होती हैं, गांव की ख़वातीन जो होती हैं, इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं बड़े बड़े जो चैनल हैं उनकी रेसिपीज़ को। तो यहाँ पर हम इनको बढ़ा देंगे, बेलने के साथ बेल लेंगे और उनको फिर डिफरेंट शेप्स देकर फ्राई करेंगे। आटा हमारा अच्छा सा गूंदा हुआ है, ये देखें बहुत अच्छा सा गूंदा हुआ है, चिपक भी नहीं रहा, और अच्छा सा मतलब कि ये खुद में वो भी हो गया है, गूंद गया है। ये हमने बना ली है। अब आगे देखें क्या बनाते हैं इनका। एक चम्मच के बराबर ये जो अमेज़ा हमने तैयार किया है ये इसमें रखेंगे, और इसके ऊपर दूसरी कतली भी रख देंगे और फिर इसको शेप देंगे।
कप का साइज़ नहीं आ रहा तो हमने इसके ऊपर ग्लास ही रख दिया है, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। ऐसे कट लगा देंगे, फिर इन कट्स को फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही कट लगाएंगे और फिर इनको मिलाएंगे। एक अच्छी सी हमारे पास शेप तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, इनको हम ऐसे मिलाएंगे। अम्मी की हेल्प ले रही हूँ। और ये देखिए, एक खूबसूरत सा फूल तैयार हो गया है हमारा। अब हम इसको फ्राई कर सकते हैं आसानी के साथ। कोई और शेप देना चाहें भी आप दे सकते हैं। आपके जहन में नया कोई आइडिया आ रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अच्छे से इसको अच्छा, इसको नीम यानी कि गैस की जो आंच है ना, वो कम ही रखनी है। कम लो आंच पर इसको पकाना है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगा और सही से पकता नहीं है। तो हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है हल्की हल्की आंच पर। वाओ, सो नाइस। तो ऐसे ही सारे फ्राई कर लेंगे आप। और अब दूसरी शेप की बारी आ गई है। एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है और उसको बेल लेना है रोटी के साइज में। इसके दरमियान में आपने कट लगा देने हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं और रमज़ान में इनको फिर अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं तैयार करने लगी हूँ, इसलिए मैं आपको कम मिकदार में दिखा रही हूँ, बाकी मैंने रख दिए हैं फ्रीज करके। मैं चाहती हूँ आटा हमारा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, तो जो तिकोने बने हैं ना, उनको भी हम फोल्ड करेंगे ऐसे ही जैसे हम इन 4 कोनों वालों को फोल्ड करेंगे। तो आप देखिएगा, ये अम्मी ने 3 कोने वाला लिया है पहले। ये देखें आप, ऐसे ही इनको शेप दे देनी है। ऐसे ही बिल्कुल तैयार करके रख। आप फ्रीज भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच पे भी बना कर दे सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं डिफरेंट शेप्स की जो चीज़ें बनी हो। तो कल मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की थी, तो मेरे बच्चों ने, इधर 5 भतीजों ने बहुत शौक से खाए हैं। कहते हैं आंटी हमें 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, हमें भरी हुई प्लेट चाहिए। तो सबकी शेप ऐसे बना के फ्राई कर देंगे। और आप चाहें तो इनको फ्रीज भी करके रख सकती हैं और फिर अफ्तार स्पेशल में इनको बना लेंगे। यहाँ पर बच्चे बैठे थे इंतज़ार में, तो मैं सारे ही फ्राई कर रही हूँ। तो एक बच्चे को देती तो दूसरे ने रोना डाल देना था। इसलिए सोचा कि ज़्यादा ही मैं फ्राई कर लूँ। और इससे आगे एक और शेप आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। थैंक यू। होपफुली आप बोर नहीं हो रहे होंगे। इनको हल्की आंच पर ही पकाना है आपने। ये जी पक गए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तकरीबन। तो बस इनको मोड़ लेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल के खा लेंगे मज़े से। वाओ, ये जो पहली शेप शेयर की थी उसकी वीडियो है।
इसमें जो ये जो सॉस मैंने यूज़ किया है इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बना है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत बहुत अच्छी गई है, अल्लाह पाक अजर भी दे। और इसको ना अम्मी टेस्ट कर रही हैं, अम्मी को बहुत दिल कर रहा था ये खाने का। तो आपने क्या क्या तैयारी की है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये जो हमारे हैं पक के तैयार हो गए हैं, अब इनको भी हम सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पक गया। हल्की आंच पर पकाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनती है, ख़राब नहीं होती, जलती नहीं है, स्मेल भी नहीं होती पकने की। तो जैसे कि बर्तन के जलने की स्मेल हो जाती है खाने में, खाना तो नहीं जलता लेकिन बर्तन जल जाता है गैस या आंच तेज़ हो तो। ये रायता बनाया है मैंने और ये हमारे बन गए हैं पोटैटो स्नैक्स, समोसी भी बोल सकते हैं इनको। कितनी मज़े से बनी है। और जो आखिरी शेप है हमारी वो ये है। इसको कैसे बनाना है आइए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। जब बच्चों को पता चल जाए ना आंटी कुछ स्पेशल बनाने वाली है तो वो यहाँ से बाहर ही नहीं जाते, वो घर ही बैठे रहते हैं ठीक है। तो इसको कैसे बनाया है ये भी मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पर वीडियो की क्लिप्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो ये वाओ ज़बरदस्त। ये मैंने इमली वाली चटनी इसमें डिप की हुई है। तो आप केचप है, इमली है, रायता है या कुछ और है, डिप सॉस है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको टेस्ट अच्छा लगे। ये जो हमने तैयार किए हैं रोल टाइप, इसका एक पेड़ा लेना है, पेड़े को आपने बेल लेना है रोटी की साइज़ में। फिर आपने इसके हाफ साइड पर आलू वाला पेस्ट अमेज़ा लगा देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर इसको रोटी को फोल्ड कर लेना है। जैसे ही रोटी को फोल्ड करेंगे तो इसकी शेप कुछ और हो जाएगी। फिर हम इसके कट लगाएंगे और फिर हमारे पास एक उंगली के साइज़ के हमारे पास रोल मिल जाएंगे हमें। और फिर उनको पलटेंगे, शेप देंगे। मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। यहाँ सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे तकरीबन 1 इंच के फासले पर, 1 इंच के फासले पर। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम काट लेंगे, लेकिन अम्मी आटा ज़्यादा नहीं होने दे रही हैं तो आप चाहें तो काट सकते हैं। देखिए 1 इंच के फासले पर ये सारे कट लगे हुए हैं। अब इनको फोल्ड करना है कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे, और फिर इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान सी ट्रिक्स हैं आपके साथ शेयर कर दी हैं। आसान तरीके से आप कैसे घर में बड़े चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनकी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास इतने कोई ख़ास बर्तन भी नहीं है, ख़ास कोई इतने किचन एक्सेसरीज़ भी नहीं है, तो सिंपल तरीके से हम उनकी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, आप ज़रूर ट्राई किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी मुझे देखता है और लाइक करता है। ये तैयार हो गई हैं, अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने का तरीका मैंने आपको पहले दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।